जय महादेव। 11 जुलाई 2025 शुक्रवार का विस्तृत पंचांग, एक गहन विश्लेषण। यह पंचांग आपको 11 जुलाई 2025 शुक्रवार के दिन की खगोलीय और ज्योतिषीय स्थितियों का एक विस्तृत और गहन विश्लेषण प्रदान करता है। यह गणनाएं भारतीय ज्योतिष के सिद्धांतों पर आधारित हैं और किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान से बंधी नहीं है, जिससे आपको सार्वभौमिक और विस्तृत जानकारी मिल सके। दिन और प्रमुख तिथियां। कालचक्र की गणना। आज शुक्रवार भारतीय कालगणना के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। यह तिथि अगले दिन 12 जुलाई की सुबह 2:09 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि का आरंभ होगा। श्रावण मास हिंदू धर्म में, विशेष रूप से शैव परंपरा में, अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह भगवान शिव की उपासना, रुद्राभिषेक और व्रत रखने के लिए सर्वोत्तम समय होता है। इस पूरे महीने शिव मंदिरों में विशेष अनुष्ठान और भक्तजनों की भीड़ देखने को मिलती है। वर्तमान में हम विक्रम संवत 2082 में हैं, जिसका नाम कालयुक्त है। विक्रम संवत एक चंद्र सौर कैलेंडर है जो उत्तरी भारत में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसके समानांतर शक संवत 1947 चल रहा है, जिसका नाम विश्वावसु है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी है। इन संवत्सरों के नाम वार्षिक ज्योतिषीय प्रभावों और घटनाओं को दर्शाते हैं। नक्षत्र, योग और करण। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रभाव। आज का दिन दो महत्वपूर्ण नक्षत्रों के गोचर से प्रभावित रहेगा, जो विभिन्न ऊर्जाओं का संचार करेंगे। सुबह 5:57 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी रहेगा। यह नक्षत्र जल तत्व से संबंधित है और इसका प्रतीक हाथी का दांत है। ज्योतिष में पूर्वाषाढ़ा को दृढ़ता, अटूट शक्ति और विजय प्राप्त करने की क्षमता से जोड़ा जाता है। यह रचनात्मकता और कलात्मकता को भी बढ़ावा देता है। इसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का आरंभ होगा। यह नक्षत्र स्थिरता, धैर्य और सफलता का प्रतीक है। इसका संबंध व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं और सामाजिक स्थिति से होता है। उत्तराषाढ़ा में किए गए कार्य स्थायी और फलदायी माने जाते हैं। योग की बात करें तो आज वैधृति योग प्रभावी रहेगा, जो रात 8:42 बजे तक चलेगा। वैधृति योग को ज्योतिषीय दृष्टि से अशुभ या अशुभ कर योगों में गिना जाता है। इस योग में नए कार्यों का आरंभ, यात्रा या महत्वपूर्ण अनुष्ठान करने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि वैधृति योग में किए गए कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं या उनका अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता है। करण के क्रम में दिन का आरंभ बालव करण से होगा, जो दोपहर 2:07 बजे तक चलेगा। बालव करण को कुछ हद तक शुभ माना जाता है, विशेषकर धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए। इसके पश्चात कौलव करण अपना प्रभाव दिखाएगा। कौलव करण को भी शुभ करणों में गिना जाता है और ये सामाजिक कार्यों तथा समझौतों के लिए अनुकूल होता है। प्रमुख ग्रहों की दैनिक स्थिति। गोचर का प्रभाव। आज के दिन सूर्य मिथुन राशि में गोचर करेगा। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है और यह संचार, बुद्धि, तर्क और बहुमुखी प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करती है। मिथुन राशि में सूर्य होने से व्यक्ति में सीखने की उत्सुकता, जिज्ञासु प्रवृत्ति और सामाजिक मेलजोल की इच्छा बढ़ती है। वहीं चंद्रमा पूरे दिन धनु राशि में संचार करेगा। धनु राशि अग्नि तत्व और बृहस्पति ग्रह से शासित राशि है। धनु राशि में चंद्रमा होने से व्यक्ति में आशावाद, दार्शनिक सोच, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा और स्वतंत्रता की भावना प्रबल होती है। यह लंबी यात्राओं, उच्च शिक्षा और धार्मिक गतिविधियों के लिए अनुकूल समय माना जाता है। शुभ और अशुभ मुहूर्त। समय का सदुपयोग। ज्योतिष में हर दिन कुछ विशेष समय शुभ और कुछ अशुभ माने जाते हैं। इन मुहूर्तों का ज्ञान आपके कार्यों की सफलता पर सीधा प्रभाव डाल सकता है। राहुकाल आज सुबह 10:43 बजे से दोपहर 12:27 बजे तक राहुकाल रहेगा। यह समय राहु ग्रह के प्रभाव में होता है और इसे किसी भी नए कार्य, यात्रा, सौदे या महत्वपूर्ण निर्णय के लिए अत्यंत अशुभ माना जाता है। राहुकाल में शुरू किए गए कार्यों में अक्सर बाधाएं आती हैं या वे सफल नहीं होते। शुभ मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त। दिन का सबसे शुभ और शक्तिशाली समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:55 बजे तक रहेगा। इसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ विजयी मुहूर्त है। इस समय में किए गए कार्य बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक संपन्न होते हैं। यह नया कार्य शुरू करने, महत्वपूर्ण बैठकें करने या कोई भी शुभ अनुष्ठान करने के लिए श्रेष्ठ समय है। गुलिक काल सुबह 7:18 बजे से सुबह 9:01 बजे तक गुलिक काल रहेगा। यह समय भी कुछ कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है, विशेषकर यात्रा और धन संबंधी लेन देन के लिए। यमगंड दोपहर 3:52 बजे से शाम 5:34 बजे तक यमगंड रहेगा। यह भी अशुभ मुहूर्त की श्रेणी में आता है और इसमें शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। दुर्मुहूर्तम। दुर्मुहूर्तम भी अशुभ समय होता है और इसमें किसी भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। आज 2 बार दुर्मुहूर्तम रहेगा। पहला, सुबह 8:31 बजे से सुबह 9:26 बजे तक। दूसरा, दोपहर 12:55 बजे से दोपहर 1:50 बजे तक। आज की विशेष धार्मिक बातें। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा होने के कारण आज पार्थिव पूजन का विशेष महत्व है।
पार्थिव का अर्थ है पृथ्वी से बना हुआ। भगवान शिव की पार्थिव प्रतिमा बनाकर उन्हें श्रद्धा पूर्वक स्थापित करके पूजा अर्चना करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह शिव भक्तों के लिए भगवान शिव से जुड़ने का एक पवित्र और शक्तिशाली अवसर है। हमें उम्मीद है कि ये विस्तृत पंचांग आपके लिए न केवल जानकारीपूर्ण बल्कि ज्ञानवर्धक भी होगा। ज्योतिषीय गणनाएं हमें समय की गुणवत्ता को समझने में मदद करती हैं, जिससे हम अपने कार्यों को सही समय पर करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें। जय महादेव। दैनिक राशिफल, मेष राशि, 11 जुलाई 2025 शुक्रवार का विस्तृत विश्लेषण। आइए विस्तार से जानते हैं कि 11 जुलाई 2025 शुक्रवार का दिन मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। यह राशिफल ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की स्थिति और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य विश्लेषण है, जिसे आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए तैयार किया गया है। आज का सामान्य फल और ग्रहों का प्रभाव, ऊर्जा और चुनौतियां। मेष राशि, जो कि अग्नि तत्व की राशि है और जिसका स्वामी ग्रह मंगल है, आज आपको अपनी स्वाभाविक ऊर्जा, साहस और पराक्रम से भरपूर महसूस कराएगी। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। जहां आपको अपनी आंतरिक शक्ति का अनुभव होगा, वहीं कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। दिन की शुरुआत में आप अत्यधिक ऊर्जावान और उत्साही रहेंगे, जिससे आप कई लंबित कार्यों को तेजी से निपटाने में सफल होंगे। ये ऊर्जा आपको नई पहल करने के लिए प्रेरित करेगी। हालांकि इस ऊर्जा के साथ ही कुछ अनावश्यक खर्चे भी सामने आ सकते हैं, जिन पर आपको गंभीरता से ध्यान देना होगा ताकि आपका बजट न बिगड़े। आपकी त्वरित निर्णय लेने की क्षमता आज आपके लिए फायदेमंद साबित होगी, विशेषकर उन स्थितियों में जहां आपको तुरंत प्रतिक्रिया देनी हो। लेकिन ये भी सलाह दी जाती है कि आवेग में आकर कोई भी बड़ा कदम न उठाएं, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय बाद में पछतावे का कारण बन सकते हैं। दिन के पूर्वार्ध में थोड़ी भागदौड़ या मानसिक व्यस्तता बनी रह सकती है, लेकिन जैसे ही दोपहर होगी, परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में होती दिखेंगी और आपको कुछ राहत मिल सकती है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना आज बेहद महत्वपूर्ण है। बिना सोचे समझे बोले गए शब्द या कठोर भाषा अनावश्यक वाद विवाद या गलतफहमी को जन्म दे सकती है, खासकर अपने करीबियों और कार्य क्षेत्र में। करियर और व्यावसायिक परिदृश्य, सफलता के द्वार और नए अवसर। कार्य क्षेत्र में आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ और आशाजनक रहने वाला है। आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत और समर्पण का आज आपको उत्कृष्ट फल मिलने की प्रबल संभावना है। आपके प्रयासों को न केवल पहचाना जाएगा, बल्कि आपके उच्च अधिकारी और सहकर्मी भी आपके काम से गहराई से प्रभावित होंगे। यह समय अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने और नेतृत्व गुणों को उजागर करने के लिए सर्वोत्तम है। नौकरी पेशा लोगों को नए और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स या जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आपकी कार्य क्षमता और अनुभव को बढ़ाएंगे। यह आपके करियर में आगे बढ़ने और नई ऊंचाइयों को छूने का एक सुनहरा अवसर हो सकता है। आपको अपनी टीम या विभाग में एक महत्वपूर्ण भूमिका मिल सकती है। व्यापार से जुड़े मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य लेकिन स्थिर और प्रगतिशील रहेगा। आप अपने मौजूदा ग्राहकों से अच्छे संबंध बनाए रखेंगे, जिससे आपके व्यवसाय की नींव और मजबूत होगी। हालांकि किसी भी नए निवेश या बड़े व्यापारिक निर्णय को लेने से पहले उसके हर पहलू पर अच्छी तरह से गहराई से सोच विचार कर लें, और यदि आवश्यक हो तो किसी वित्तीय विशेषज्ञ या अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना भी आपके हितकर होगा। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अप्रत्याशित नुकसानदेह हो सकता है। आर्थिक स्थिति, संतुलन और विवेकपूर्ण व्यय। आर्थिक मामलों में आज आपको अत्यंत सावधानी और विवेक बरतने की आवश्यकता है। अनावश्यक खर्चों पर कड़ी नजर रखें और अपनी आय व्यय का हिसाब ठीक से बनाएं, क्योंकि धन हानि या अप्रत्याशित व्यय की संभावना बन रही है। कोई ऐसा खर्च सामने आ सकता है जिसके लिए आपने पहले से योजना न बनाई हो। हालांकि यह भी एक सकारात्मक पहलू है कि अप्रत्याशित स्रोतों से धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। यह किसी पुराने निवेश से मिलने वाला रिटर्न हो सकता है, रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, या कोई अप्रत्याशित उपहार लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। किसी भी बड़े आर्थिक लेन देन में, चाहे वो ऋण हो या निवेश, सतर्कता बरतें और सभी दस्तावेजों की ठीक से जांच करें। सोच समझकर और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से किए गए छोटे निवेश भविष्य में आपको अच्छा लाभ दे सकते हैं। आज किसी को बड़ी रकम उधार देने या किसी से उधार लेने से बचें। पारिवारिक और प्रेम संबंध, सामंजस्य और स्नेह। पारिवारिक जीवन में आज सुख शांति और सौहार्द बना रहेगा, जिससे घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा। आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे आपसी संबंध और गहरे होंगे। आप परिवार के साथ किसी छोटी यात्रा की योजना बना सकते हैं या घर पर ही कोई मनोरंजन गतिविधि कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ आपके संबंध अत्यंत मधुर और सामंजस्यपूर्ण रहेंगे। उनका पूर्ण सहयोग और भावनात्मक समर्थन आपको प्राप्त होगा, चाहे वह आपके व्यक्तिगत मामलों में हो या व्यावसायिक चुनौतियों में। यह समय एक दूसरे की भावनाओं को समझने और साथ मिलकर भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए आदर्श है। प्रेम संबंधों के लिए ये दिन सामान्य लेकिन स्थिरता लिए हुए है।
अपने साथी के साथ किसी भी प्रकार की छोटी मोटी गलतफहमी या मनमुटाव को तुरंत और खुलकर संवाद करके दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि छोटी समस्याएं भी बड़ी बन सकती हैं। खुलकर और ईमानदारी से बात करना संबंधों को मजबूत बनाएगा। अविवाहित मेष राशि के जातकों के लिए विवाह के नए और अनुकूल प्रस्ताव आ सकते हैं, जिन पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है। सामाजिक मेलजोल से भी कुछ नए और महत्वपूर्ण संबंध बन सकते हैं। स्वास्थ्य और कल्याण, ऊर्जा का प्रबंधन। आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन दिन भर की भागदौड़ और व्यस्तता के कारण आपको थोड़ी थकान या शारीरिक शिथिलता महसूस हो सकती है। अपनी ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त आराम करें और अपने शरीर की जरूरतों को समझें। अपनी दिनचर्या में नियमित व्यायाम, योग और ध्यान को शामिल करना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। सुबह की सैर या हल्की कसरत आपको तरोताजा महसूस कराएगी। बदलते मौसम के कारण आपको छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं जैसे सर्दी, खांसी, गले में खराश या एलर्जी का सामना करना पड़ सकता है। इनसे बचाव के लिए सावधानी बरतें, साफ सफाई का ध्यान रखें और संतुलित आहार लें। मानसिक शांति के लिए कुछ समय प्रकृति के साथ बिताएं, अपनी पसंद का कोई रचनात्मक कार्य करें या आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न हों। आज के लिए शुभ संकेत। शुभ अंक 9, 1। ये अंक आपकी नेतृत्व क्षमता, पहल और मंगल ग्रह की ऊर्जा को बढ़ाएंगे। शुभ रंग लाल, नारंगी। ये रंग आपके आत्मविश्वास, जोश और उत्साह को बढ़ावा देंगे। शुभ दिशा पूर्व। इस दिशा में की गई यात्रा या इस दिशा में मुख करके किए गए कार्य आपको शुभ परिणाम देंगे। आज का विशेष ज्योतिषीय उपाय। आज शुक्रवार का दिन है, जो देवी लक्ष्मी को समर्पित है। अपने आर्थिक पक्ष को मजबूती देने और घर में सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और शांति लाने के लिए आज के दिन माता लक्ष्मी की श्रद्धा पूर्वक पूजा करें। उन्हें कमल का फूल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह देवी लक्ष्मी का प्रिय पुष्प है। इसके अतिरिक्त आप कनक धारा स्तोत्र या श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं, जिससे धन आगमन के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद मिठाई या चावल दान करना भी शुभ फलदायी रहेगा। हमें उम्मीद है कि ये विस्तृत दैनिक राशिफल आपके आज के दिन को समझने और उसे बेहतर बनाने में सहायक होगा। ज्योतिषीय गणनाएं हमें संभावित परिस्थितियों से अवगत कराती हैं, लेकिन ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि हमारे कर्म ही सबसे प्रधान होते हैं। ऐसी ही और गहन और उपयोगी धार्मिक तथा ज्योतिषीय जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। आपके बहुमूल्य समर्थन से हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने की प्रेरणा मिलती है। जय महादेव।